हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट का 20th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था टैन रैन अपने आप को पहली जैसी खूबसूरत देख उसका चेहरा आ गया था खिल। लेकिन जैसे ही अपने भैया करते उन कपड़ों की निंदा, वैसे उनके सीने में तो मानो ठुक जाता है किल। दहाड़ कर कहती है, अबे साले, अगर तुझे मुझसे इतनी ज्यादा तकलीफ है तो बाहर निकल जाए यहाँ से। लेकिन मैडम भूल चुकी थी कि इस वक्त वो बिना कपड़ों की थी, इसलिए तभी उनका टावल जाता है सरक। पहले तो अपने भैया को नहीं पड़ रहा था कोई भी फर्क, लेकिन मैडम को इस हालत में देखकर जाग जाती है उनकी थोड़ी बहुत ठरक। अब मैडम को भी एहसास हो जाता है कि असल में क्या हो रहा है, इसलिए वो भी दहाड़ते हुए कहता है, अबे साले ठरकी कहीं के, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और टेंट के अंदर इतना ज्यादा शोर शराबा देख बाहर मौजूद ह्यूनर और वो असैसिन कल्ट की लीडर वो तुरंत ही अंदर आ जाती है। जब अंदर आकर वो टैन रैन को बिना कपड़ों के अपने भैया के साथ छीना झपटी करते हुए देखती है, तब तो उनके होश उड़ जाते हैं। टैन रैन उन दोनों को समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके मुंह में शब्द नहीं आते। वही असैसिन कल्ट की लीडर सभी को कहती है, अबे यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, अगर किसी ने यहाँ पर कदम भी रखा ना तो मैं उसकी वाट लगा दूंगी। हाँ, और बस टैन रैन के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। अब तो अपने भैया के लिए मैडम का गुस्सा 7वां आसमान छोड़ 8वां आसमान छूने लगता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, मैं तुझे अपनी जहरीली सांस से मार डालूंगी। लेकिन तभी अचानक मैडम जाती है पूरी तरह से चौक, क्योंकि उन्हें मिल चुका था अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक। अपने आप को किसी तरह से टैन रैन के मजबूत पकड़ से छुड़ाते हुए अपने भैया धीरे से कहते हैं, मेरे हर्बल सूप ने तुम्हारे अंदर मौजूद होली वाटर जैसे सभी तरह के टॉक्सिन चीजों को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारे अंदर कोई भी पॉइजन पावर्स नहीं है, और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि पहले कुछ तो कपड़े पहन ले मेरी माँ। सभी बातें सुनकर और समझकर मैडम का गुस्सा तो अब ऊंचाइयां छूने लगता है। वो दहाड़ कर कहती है, साले, तूने मुझसे मेरा सबसे कीमती चीज छीन लिया, मैं भी तुझसे कुछ कीमती चीज छीनना चाहती हूँ। तभी फिर से अपनी ली भैया की आवाज आती है, अरे वानी वानी वानी। बाहर मौजूद ह्यूनर और असैसिन कल्ट की लीडर उन दोनों ने तो सोच लिया था कि वो तो इस झगड़े में कदापि इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि उन दोनों को पता था कि अंदर मौजूद वो दोनों ही अपने आप में एक एटम बम। भरोसा नहीं कि कब किसे नाक को चने चबा दे, इतना है उनमें दम। थोड़ी देर बाद मैडम और अपने भैया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ बाहर आते हैं, जहाँ पर मैडम ने अपने भैया के कपड़े पहने हुए थे और उनके पीछे अपने भैया मौजूद थे, जिनकी आंखों से टपक रहा था पानी। और उन्होंने अपने हाथों को ऐसे बांध कर रखा था कि मानो मैडम ने उनकी इज्जत ली है लूट। और वो कोई अबला नारी, क्योंकि सेम लेवल पर होने के बावजूद टैन रैन पड़ चुकी थी उन पर भारी। लेकिन टैन रैन तो अपने भैया पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते। वो सीधा सीधा तैंगचू के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि तैंगचू भी बेहोश है। इसके बाद वो आसपास की सभी जगह घूम घूम के देखने लगती है। थोड़ी देर तक देखने और समझने के बाद वो ये देखती कि उसके सभी घायल लोग अभी यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अभी अस्पताल क्यों नहीं गए, क्योंकि टैंग हाउस के अस्पताल में तो उनकी बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो जाती। अपने भैया भी मैडम की उलझन समझ जाते, इसलिए वो करते हैं एक तरफ रुख। और जब मैडम देखती है उस तरफ, तब तो उनके मन में छा जाता है दुख ही दुख, क्योंकि उस तरफ वो देखती कि टैंग हाउस तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं और ही चल चुका है। जिसके बाद तो मैडम फूट फूट कर रोने लगती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं वो बेवकूफी नहीं करती तो टैंग हाउस आज पूरी तरह से सही सलामत होता। तभी उसके कंधों पर एक हाथ आता है। ये हाथ किसी और का नहीं, ये थे हमारे प्यारे टैंगचू भैया का। टैंगचू को देखकर मैडम एक पल के लिए खुश तो होती है, लेकिन अगले पल फिर से फूट फूट कर रोने लगती है, भैया हमने इस बार बहुत कुछ खो दिया है। तभी टैंगचू भैया भी कहते हैं, अबे फिक्र करो, हमारे लोग जिंदा है और जान है तो जान है।
बिल्डिंग से क्या है, दोबारा बना लेंगे। लेकिन तैनरन अभी भी सहमत नहीं थी और जब जब उसकी नजर तेंगचू के कटे हुए पैर पर जाती है वो फिर से फूट फूट करने लगती है। मैंने अपने पॉइजन आर्ट को खो दिया और आपने आपने अपना पैर खो दिया। हमने इस बार बहुत कुछ खो दिया है। तेंगचू भी अपनी बहन की हालत समझ जाती है, इसलिए वो उसे एक एनलाइटमेंट प्रवचन देते हैं। बहना, जब जागो तभी सवेरा। तभी जो भैया की नजर अपने भैया पर पड़ती है और वो अपने भैया को अपने पास बुलाने लगते हैं। अपने भैया भी उसके पास चले जाते हैं। अपने भैया को लग रहा था कि तेंगचू ने कोई जरूरी बात बताने आए, लेकिन तभी तेंगचू सभी के सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मैं और मेरी बहन आज किस तरह से मजबूर हैं, इसलिए आज से टैग हाउस के लीडर है कोई और नहीं, हमारे वन एंड ओनली लूशियन। और इस अनाउंसमेंट को सुनते ही तो तैनरन सत्ते में आ जाती है। वो दहाड़ कर कहती है, अबे साले तेरा दिमाग में आग तो ठीक है ना, ऊपर वाला जब अकल बांट रहा था तो तुम कहाँ भटक रहा था। अपने भैया का भी सेम रिएक्शन था। टैग हाउस के लीडर बनने के बारे में तो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बहरहाल बहुत बातें ताते करने के बाद आखिरकार वो मसला शांत होता है। इसके बाद अपने भैया सोचने लगते कि आखिरकार इन सभी को ले जाए तो ले जाएगा, क्योंकि अगर छोड़ना ही होता तो बहुत पहले वो बोल देते कि भाई हम तो चले अपने रास्ते, तुम अपना देख लेना। थोड़ी देर बाद अपने भैया सेलेस्टियल साइकिल स्कूल में होते हैं। यहाँ पर अपने भैया के साथ एक नई लड़की यानी कि तैनरन को देखकर तो शैंग जाती है पूरी तरह से जल भुन, इसलिए तुरंत ही वहाँ पर चल जाता है एक नाराजगी वाला धन। लूशियन, ये नई लड़की कौन है? हाँ, अपने भैया को पता था कि उन्होंने अगर जरा सा भी देर की तो ये लड़की कुछ ही पलों में पूरे के पूरे सेलेस्टियल साइकिल स्कूल को सर पर उठा लेगी। इसलिए वो तुरंत तैनरन का इंट्रो देने लगती, लेकिन इंट्रो मिलने के बाद भी शैंग को कदापि विश्वास नहीं होता। वो अपनी पास जैसी तेज नजरों से तैनरन को नीचे से लेकर ऊपर तक स्कैन करने लगती है और कहती है, अबे क्या आज अप्रैल फूल है कि तू मुझे अप्रैल फूल बना रहा है? क्योंकि सबको पता है कि टैग हाउस के लीडर तैनरन ना ही सिर्फ मोटी भद्दी और बदसूरत है बल्कि बहुत बदबूदार भी है। मोटी भद्दी बदसूरत बदबूदार, ये शब्द तो मानो तैनरन के दिल में कर देते छेद। आज पहली बार उसे हो रहा था अपनी पिछली फिगर का खेद, लेकिन अब तैनरन भी थी शैन की तरह एक अप्सरा, इसलिए वो जवाब देना चाहती थी उसे कोई बड़ा। वो कहती है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसी चुड़ैल भी सेलेस्टियल साइकिल स्कूल की लीडर है। इसके बाद वो अपने भैया के पास चले जाती और बड़े प्यार से अपने भैया को सहलाते हुए कहती है, लूशियन, तुम इस चुड़ैल को छोड़कर मेरे पास चले आओ ना और मेरे टैग हाउस को शादी कर लो ना। और अब तो भाई साहब शैंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे ऐसे घूरने लगता कि मानो तो उसे उसके बाप का मर्डर कर दिया हो। अपने हाथों में हथियार लेकर वो चीख कर कहती है, अबे साले बेशा, मैं तुझे जान से मार दूंगी। लेकिन तभी सही वक्त पर हाइदू और बाइदू आ जाते हैं और शैंग के वार को रोक लेते हैं। अपने भैया को पता था कि अगर अब भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये दोनों सांप और नेवले एक दूसरे को नोच नोच कर खा लेंगे, इसलिए वो तुरंत उन दोनों को शांत करवाती है। इसके बाद शैंग भी थोड़ा सा शांत होते हुए बड़े ख्वाब से कहता है, टैग हाउस अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो अब एक भटकते हुए दल के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर तैनरन का थोड़ा मूड खराब हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक आवाज गूंजती है। मैं अभी इससे एग्री करती हूँ, ये बोलने वाली कोई और नहीं, ये थी हमारी सेक्सी जाओ मैडम। अभी जाओ कहती है, तुमने हमारी एकेडमी को कब्जा करने के लिए जिलॉर्ड्स को बुलाया है, तो तुम इस बात की शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ पर हमारे साथ रहकर बात कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ से कब का धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। शैंग भी इस बात से खुशी खुशी एग्री करती है। तभी जाओ कहती है, अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये देखना है कि अब तीनों एकेडमी में से कौन राज करेगा। ये सुनकर तो तैनरन और शैंग दोनों सत्ते में आ जाते और ऐसे ही फिर शुरू हो जाती है सांप, नेवले और बाज के बीच लड़ाई। और इस बार अपने भी थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं और धीरे से वहां से खिसक जाते हैं। उन्हें इन तीनों के लफड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं था। बाहर पहुंच कर वो थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं, जिसके बाद उनकी नजर अपनी प्यारी जायची पर जाती है और वो मन ही मन सोचती है, जायची, सिर्फ और सिर्फ जायची, ये मेरी सबसे दोस्त अच्छी और यही है बात मानने वाली प्यारी बच्ची। जिसके बाद वो जायची से खुशी खुशी पूछती है, जायची, मेरे रेस्टोरेंट का क्या हुआ? जायची भी खुशी खुशी जवाब देती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों में अपने भैया के दुख में तब्दील हो जाती है। क्योंकि तभी जायची कहती है,
ओ तुम्हारे रेस्टोरेंट वो तो बर्बाद हो गया, अब वो नए से तैयार हो रहा है। और बस अपने भैया के तो होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अपने दिल में एक भारी भरकम पत्थर लिए वो कहते हैं, नहीं नहीं, फिर से नहीं, फिर से मेरे सपनों के तार जुड़ने से पहले ही टूट गए। हे अल्लाह, हे जीसस क्राइस्ट, हे बुद्ध, तूने ये क्या कर डाला। उतनी देर में साइची अपने भैया की हालत समझ जाते, इसलिए वो भी उसे सहारा देने लगते हैं। ओए फिकर नॉट, मुझे पता है तेरा सपना जरूर पूरा होगा। इसके बाद अपने भैया साइची से तेंगचू के बारे में पूछते हैं। जब से तेंगचू ने उनकी जान बचाई थी, तब से अपने भैया तेंगचू के लिए कुछ ज्यादा फिक्रमंद हो गए थे, इसलिए वो तेंगचू को देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी लड़कियां भी मौजूद थी। जैसे ही वो लड़की अपने भैया को देखती है, वो सभी अपने भैया को बहुत अच्छी तरह से ग्रीट करते हैं। लेकिन जैसे ही अपने भैया कहते हैं कि वो तेंगचू से मिलने हैं, वैसे उनके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं और वो अपने भैया को ऐसे देखने लगते कि मानो अब तो कोई इंटरेस्टिंग सा चीज चलने वाला हो। और अपने भैया भी इन लड़कियों को कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वो चुपचाप तेंगचू को देखने अंदर चले जाते हैं। तेंगचू को देखकर उन्हें लग रहा था कि अपने पैर कटने की वजह से वो दुखी था, लेकिन जैसे ही तेंगचू मुड़ता है, तब तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें साफ समझ में आ जाता है कि इसका दिमाग पूरी तरह से खिसक गया है। अपने भैया को लग रहा था कि उस इंसिडेंट के बाद तेंगचू की बुद्धि थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस इंसिडेंट के बाद तेंगचू की बुद्धि बड़ी नहीं बल्कि उल्टा घट चुकी थी। लेकिन बहरहाल वो अपने आप को संभालते और तेंगचू के लिए जो तोहफा लाए थे वो उसे दे देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अब तक सांप, नेवले और बाज की लड़ाई थम चुकी थी, लेकिन तीनों ही अभी तक कोई भी नतीजे पर पहुंच पाए नहीं। लेकिन अभी तक तीनों कोई भी नतीजे पर पहुंचे नहीं थे, क्योंकि कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद लोमड़ी जाओ भी इस बात को तुरंत समझ जाती है, इसलिए वो लगाती है एक और तिगड़म कि उन्हें जो तीनों एकेडमीज को एक साथ जोड़ती है उसे ही लीडर बनाए हम। बाकी दोनों लड़कियों को जाओ की बात समझ में नहीं आती, तो जाओ मैडम सबको खुल कर बताने लगती है, वो कोई और नहीं, वो है हमारा प्यारा लूशियन। जैसे ही जाओ मैडम अपने भैया का नाम लेती है, वह दूसरा अपने भैया को जोर से चीख आती है। और तब जाकर हमें पता चलता है कि अपने भैया ने तेंगचू को जो तोहफा दिया था वो था उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार सिंथेटिक लेग। वह दूसरा अपने भैया का नाम सुनकर तो तैना तुरंत इस बात में ऑब्जेक्शन देती है, अबे नहीं, उस भोंदू को एकेडमी संभालना नहीं आता। तो जाओ मैडम भी कहती है, अबे तू भोंदू, तेरा बाप भोंदू। लूशियन ना सिर्फ मेरा एम्प्रेस है, तेरा वाइफ है और थोड़ा तेंग उसका सेवियर भी है। अगर सही बातों में देखा जाए तो लूशियन की वजह से हम तीनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, नहीं तो हम तीनों तो आज भी दुश्मन होते। टैन रैन भी इस बात में फुल्ली एग्री करती है। तभी शैंग कहती है, लेकिन लूशियन किसी भी तरह से इस बात के लिए नहीं मानेगा। तभी जाओ कहती है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लूशियन के नए रेस्टोरेंट में वो हेड कुक होगा, जहाँ पर हम उसके अंडर ही रहकर सब कुछ कंट्रोल करेंगे। क्यों, कैसा रहा मेरा आइडिया? लेकिन अभी भी आइडिया शैंग मैडम को कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे अपने भैया को अंधेरे में रखने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी। और अपने भैया के लिए इतना फिक्र करते देख साहब भी उसके पास उसके मजे लेने लगते हैं। लगता है मैडम भी अपने भैया को बहुत ज्यादा चाहने लगी है। और वह शैंग का तो शर्म से बुरा हाल हो जाता है। वो शर्माते हुए कहती है, नहीं वो नहीं, अगर वो हेड बन गया तो हमेशा मुझसे दूर दूर रहने लगेगा। मैं तो बस उसके हाथ का मजेदार खाना खाना चाहती हूँ और उससे दूर रहना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होना जाएगा। तभी साहब एक ही झुटकी में अपने सारे साथियों को बुला लेता है और कहता है, मैं अपने लीजन से गारंटी दे सकता हूँ कि मैं लूशियन को फुल्ली प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। क्या तुम्हारा सेलेस्टर सेगा स्कूल या टैंग हाउस ये गारंटी दे सकता है? वहाँ दूसरा टैन रैन बिजाओ की बात से फुल्ली एग्री होती है। लेकिन शैंग की तरह वो दोनों भी देख रहे थे अपना अपना इरादा, ढूंढ रहे थे इन सभी चीजों में वो अपना अपना फायदा। टैन रैन मन ही मन सोच रही थी, अगर लूशियन लीडर बन गया तो मेरे पास मौका रहेगा अपने टैंग हाउस को दोबारा खड़ा करने का। और दूसरा जाओ सोच रही थी, अगर लूशियन का रेस्टोरेंट पूरी तरह से फेमस हो गया तो मेरी इकोनॉमिकल पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं पूरे वोंगशू पर अपना कब्जा जमा सकता हूँ। तभी साओ कहती है, तो ये फाइनल हुआ। टैन रैन भी इस बात में तुरंत एग्री करती है और इतना बोलते दोनों हा 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 हु करके हंसने लगते हैं। वो दोनों ऐसे हंसते खिलखिला ही रहे थे, तभी वहाँ पर एंट्री होते अपने हीरो की, यानी कि लू भैया की। जिसके बाद तो सामने का नजारा देखकर तो उनके उड़ जाते तोते। ओ भाई, इस दुनिया में आजकल क्या क्या होते।
उन्हें तो अपने सेंसेस पर कदापि भरोसा नहीं हो रहा था कि ये तीनों शाहबाज और नेवले एक साथ दोस्त बन चुके हैं और हंसते खिलखिलाते बात कर रहे हैं। उन तीनों से कंफर्मेशन मांगते हैं, अबे क्या तुम लोग सच में दोस्त बन गए हो? वो तीनों भी हामी देते हैं। तभी अपने भैया पूछते, लेकिन तुम दोनों हंस किस बात पे रहे हो? शेंग कुछ बताते इससे पहले तैनन तो उसका मुंह दबा देता है और शायद लोमड़ी साहब भी बहुत ही अच्छा आइडिया सोच लेती है। वो कहती है, क्या है ना, हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो हम तीनों एकेडमी से सप्लाई करेंगे कि तुम्हें अपने रेस्टोरेंट चलाने में कोई तकलीफ ना हो। और बस जाओ ने तो ये बात बचने के लिए कह दिया था, लेकिन ये बात कर जाती है अपने भैया के दिल को टच, क्योंकि ये था अपने भैया के लिए टू मच। अपनी आंखों से खुशी के आंसू टपकाते हुए वो कहते हैं, क्या सच में तुम्हारे तीनों एकेडमी मिलकर मेरे रेस्टोरेंट को चलाने में मेरी मदद करेंगे? मैं जब से इस दुनिया में आया हूँ किसी ने मेरे लिए आज इतना बड़ा कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि अभी भी अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। और बस अपने भैया तो अपने दिल का हाल बयां कर रहे थे, लेकिन इससे सुनकर तो उन तीनों के ही दिल में हो जाता है छेद, क्योंकि इन तीनों के ही इरादों में था एक बहुत बड़ा खेद। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। गाइस अपने भैया जब रेस्टोरेंट खुलेंगे इस बात में तो कोई शक नहीं कि उनका रेस्टोरेंट सुपर हिट रहेगा, लेकिन क्या उनका रेस्टोरेंट इतनी भी आसानी से खुल जाएगा या फिर उन्हें सामना करना पड़ेगा नए नए चैलेंजेस का? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमीट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।